हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम टू वे स्विच और उसके कनेक्शन को समझेंगे। टू वे स्विच और उसके कनेक्शन को समझने से पहले आइए सबसे पहले वन वे स्विच और उसके कनेक्शन को समझते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में आपको वन वे स्विच और उसके कनेक्शन को अच्छी तरह समझाया हुआ है, फिर भी और एक बार वन वे स्विच और उसके कनेक्शन को समझ लेते हैं, ताकि आज जो आप इस डायग्राम की मदद से टू वे स्विच और उसके कनेक्शन को समझने वाले हैं, उसे समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम को अच्छी तरह समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आपको एक छोटा इमेज नजर आ रहा है। ये जो आपको एक छोटा इमेज नजर आ रहा है, ये हमारा एक वन वे स्विच का इमेज है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वन वे स्विच में दो पिनें होती है जिसमें हम तारों का कनेक्शन करते हैं। वन वे स्विच एक ऐसा स्विच जिसकी मदद से हम किसी एक उपकरण को कंट्रोल करते हैं, उसे वन वे स्विच कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ऐसा स्विच जिसकी मदद से हम किसी एक उपकरण को कंट्रोल करते हैं, उसे वन वे स्विच कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आपको दो सप्लाई नजर आ रही है। ये जो ब्लैक कलर की वायर है, ये हमारे न्यूट्रल की वायर है, और ये जो रेड कलर की वायर है, ये हमारी फेस की वायर है। ठीक है, और इन दो वायरों की मदद से न्यूट्रल और फेस की जो सप्लाई है वो हमारे उपकरण यानी बल्ब तक डायरेक्ट पहुंच रही है। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी उपकरण में न्यूट्रल और फेस की जो सप्लाई है उसे डायरेक्ट अगर जोड़ देते हैं तो उपकरण जो है हमारा लगातार कार्य करता है। उसी प्रकार इस डायग्राम में हमने न्यूट्रल और फेस के जो सप्लाई को इस बल्ब में डायरेक्ट जोड़ के रखा हुआ है, जिसके कारण बल्ब जो है हमारा लगातार जल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम घर में किसी भी उपकरण को अपनी इच्छा से अपने समय के मुताबिक कंट्रोल करने के लिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में जो फ्रेंड्स इस न्यूट्रल और फेस की सप्लाई से ये जो बल्ब हमारा लगातार जल रहा है, इसमें हम स्विच का कनेक्शन करेंगे, वन वे स्विच का, कि किस प्रकार अगर हम स्विच ऑन करें तो ये जो बल्ब है हमारा जले, और जब हम स्विच बंद कर दें तो हमारा जो ये बल्ब है जलना बंद हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स, वन वे जो स्विच का कनेक्शन है वो एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, वन वे स्विच के कनेक्शन करते समय आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। सिर्फ वन वे स्विच का कनेक्शन करने का जो मेन फॉर्मूला है फ्रेंड्स, आपका जो न्यूट्रल और फेस का जो सप्लाई है, ये जो आपका न्यूट्रल और फेस का जो सप्लाई है, उन सप्लाई में से किसी भी एक तार को बीच से काट देना होता है। चाहे आप न्यूट्रल के वायर को काट दीजिए या फेस के वायर को काट दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम में हम फेस के जो वायर है उसे बीच से काट देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने फेस के वायर को बीच से काट दिया। तो फ्रेंड्स, जब हमने फेस के वायर को बीच से काट दिया तो हमारे पास यहाँ पर दो तारे निकले। ठीक है, इन्हीं दो तारों को जो है ये वन वे स्विच के जो हमारे दो पिने होते हैं उसमें जोड़ना होता है, जिससे जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो सर्किट है वो पूरा हो जाता है और इस बल्ब तक जो है करंट का फ्लो होने लगता है, जिससे बल्ब जो है जलना शुरू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन कर लेते हैं। पहले ये देखिए, ये जो दो तारे हैं, इन दो तारों को हमें ये जो वन वे स्विच के दोनों पिनों में लेके जोड़ देना होता है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं कि हमने इन दो तारों को वन वे स्विच के दोनों पिनों में जोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो वन वे स्विच है ये हमारा काम कैसे करता है उसे एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वन वे स्विच में ये बीच में एक पत्ती होती है। ठीक है, स्विच के अंदर में, और ये ऊपर वाले पिन के साथ परमानेंटली कनेक्ट होती है। ठीक है, ये ऊपर वाले पिन के साथ परमानेंटली कनेक्ट होती है, और जब हम स्विच ऑन करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो पत्ती है भीतर में जो लगी होती है, ये नीचे वाले पॉइंट के साथ टच हो जाती है। ठीक है, जब ऑफ कंडीशन में रहती है तो ये नीचे वाले पिन के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही हम स्विच ऑन कर देंगे तो ये जो पत्ती है ये नीचे वाले पिन के साथ जुड़ जाती है, जिससे हमारा जो सर्किट है वो पूरा हो जाता है और करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा फेस का जो सप्लाई है वो आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, ये फेस का सप्लाई इस स्विच के माध्यम से फ्लो करके बल्ब तक पहुंच रहा है। ठीक है, और जैसे हम स्विच ऑफ कर देंगे, चलिए फ्रेंड्स इसे ऑफ वाला कंडीशन में कर देते हैं। अभी तो स्विच ऑन कंडीशन में है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो क्या होगा, ये जो भीतर की पत्ती होती है ये नीचे वाले पिन के साथ जो है संपर्क तोड़ देगी, और ये जो बल्ब है हमारा जलना बंद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपने वन वे स्विच के कनेक्शन को बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस डायग्राम में जो ये दो टू वे स्विचेस लगी है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम इस एक उपकरण को
इन दो टू वे स्विचेस के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसे समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड टू वे स्विच, तो फ्रेंड इस डायग्राम में आपको ये दो इमेजेस नजर आ रही है, ये हमारे टू वे स्विचेस की इमेज है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो टू वे स्विच होती है इसमें 3 पिनें होती है जिनमें हम तारों का कनेक्शन करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस डायग्राम में आप दो टू वे स्विचेस देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे पहले टू वे स्विच है और ये दूसरी टू वे स्विच। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम की मदद से जो हम इन फेस और न्यूट्रल के वायर से जो ये दो टू वे स्विचेस है, इनका जो इन उपकरण को कंट्रोल करने के लिए जो कनेक्शन करने वाले हैं, उसे समझने से पहले चलिए सबसे पहले इस टू वे स्विच को समझ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कि ये जो है हमारा टू वे स्विच कार्य किस प्रकार करता है। तो फिर थोड़ी देर पहले आपने इस वन वे स्विच के कनेक्शन को अच्छी तरह समझ लिया था, ठीक है, कि ये जो है वन वे स्विच हमारा किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है, और इसका कनेक्शन हम किस प्रकार किए थे वो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके घर में भी इलेक्ट्रिक बोर्ड में बहुत सारी वन वे स्विचेस लगी होती है और आप स्विच को देखकर ये अनुमान लगा लेते हैं कि जो आपका स्विच है वो ऑन है या ऑफ है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो हमारी टू वे स्विच होती है, ठीक है फ्रेंड, इसमें हम स्विच को देखकर अनुमान नहीं लगा सकते कि ये जो स्विच है हमारा ऑन है या ऑफ है, ठीक है। इसे जानने के लिए हमें इसे प्रेस करके देखना होता है, ठीक है, कि ये जो है ऑन है या बंद, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टू वे स्विच में हम स्विच को देखकर क्यों अनुमान नहीं लगा सकते कि ये जो स्विच है हमारा ऑन है या ऑफ है, इसे जब हम इस डायग्राम की मदद से ये जो दो स्विचेस है हमारे टू वे स्विचेस और इन तारों के माध्यम से इस उपकरण को कंट्रोल करने के लिए जब हम इस उपकरण में, ठीक है, इस उपकरण में इन तारों के द्वारा इस स्विचेस के जो कनेक्शन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो टू वे स्विच होती है, ठीक है, इसमें हम स्विच को देखकर क्यों अनुमान नहीं लगा सकते कि स्विच जो है हमारा ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इन तारों का जो कनेक्शन है इन दोनों स्विचेस में कर देते हैं, ठीक है, तब आगे डिटेल में समझेंगे कि ये जो टू वे स्विच है वो कार्य किस प्रकार करता है, जिससे इन दो स्विचेस के माध्यम से हम एक उपकरण यानी इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले तारों का कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको नजर आ रही है, ये जो हमारा फेस की सप्लाई है यहाँ तक पहुंच चुकी है और ये जो ब्लैक कलर की वायर है ये न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ तक पहुंच चुकी है। और इस फेस और न्यूट्रल की सप्लाई से हम इन दोनों स्विचेस में तारों का कनेक्शन करेंगे और इस उपकरण में भी तारों का कनेक्शन करेंगे, जिससे इन दो स्विचेस के माध्यम से हम इस एक उपकरण को कैसे कंट्रोल करते हैं इसे जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तारों का जो है कनेक्शन है उसे कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम फेस के जो वायर है उसे ये जो दो टू वे स्विचेस है उसके ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दे रहे हैं। तो हमने फेस के जो वायर है उसे ले जाके दो टू वे स्विचेस के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिया, ठीक है। और फ्रेंड्स हमने न्यूट्रल के वायर को दोनों स्विचेस के नीचे वाला जो पॉइंट है उसमें जोड़ दिया, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं कि हमने न्यूट्रल के वायर को दोनों स्विचेस के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारे जो दोनों स्विचेस है उसके ऊपर वाले पॉइंट में हमारा फेस जो है पहुंच चुका है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों पॉइंट में हमारा जो फेस है वो पहुंच चुका है और दोनों स्विचेस के नीचे वाले पॉइंट में, ठीक है, हमारा न्यूट्रल मौजूद है, ठीक है। ऊपर वाले में फेस की सप्लाई और नीचे वाले में न्यूट्रल की सप्लाई मौजूद है। तो फ्रेंड्स इन दोनों स्विचेस के बीच वाले पॉइंट में आपको कोई तारे नहीं नजर आ रही है, ठीक है। इन्हीं दोनों पॉइंटों में फ्रेंड्स हम उपकरण के दो तारों का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस उपकरण के एक तार को हम ले जाकर पहला जो हमारा टू वे स्विच है उसमें बीच वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा कि हमने उपकरण के एक तार को पहला जो हमारा टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ दिया। अब चलिए उपकरण के दूसरे तार को हम दूसरा जो हमारा टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमने उपकरण के दोनों तारों को दोनों स्विचेस के बीच वाले पॉइंट में जोड़ दिया। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम में हम इन दो टू वे स्विचेस और इस उपकरण में तारों का कनेक्शन अच्छी तरह कर चुके हैं। तो ये जो दोनों स्विचेस है इसके द्वारा एक उपकरण को कंट्रोल कैसे किया जाता है इसे समझने से पहले चलिए सबसे पहले इस टू वे स्विच को समझ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप इस टू वे स्विच को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो इसके कार्य को भी यहाँ पर समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स अब इस टू वे स्विच को समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो टू वे स्विचेस नजर आ रही है, ठीक है। इन दोनों टू वे स्विचेस को हमने अलग अलग कंडीशन में रखा हुआ है। ये देख पा रहे हैं आप कि ये आपको अलग कंडीशन में नजर आ रही है, ठीक है, और ये अलग कंडीशन में नजर आ रही है, ठीक है। इस इमेज को ध्यानपूर्वक देखिए और इस इमेज को भी ध्यानपूर्वक देखिए। दोनों इमेजेस में ये जो दोनों स्विचेस है वो अलग अलग कंडीशन में नजर आ रही होंगी आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इस वाले टू वे स्विच पर ध्यान दीजिए। फ्रेंड जब ये टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, ठीक है फ्रेंड्स, जब आपका टू वे स्विच इस कंडीशन में हो तो ध्यान रखिएगा कि ये जो नीचे की दो पिनें होती है वो एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। जब आपका टू वे स्विच इस कंडीशन में हो तो ये नीचे की दोनों पिनें आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब आपका टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, ठीक है, तो ऊपर की जो दो पिनें होती है वो एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। सिर्फ आपको इस बात का ही ध्यान रखना है कि जब स्विच इस कंडीशन में हो तो नीचे की दो पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है, और जब स्विच इस कंडीशन में हो तो ऊपर की दो पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी फिलहाल आप इस बात का ही ध्यान रखिए कि दोनों अलग अलग कंडीशंस में जो पिनें हैं वो किस पत्ती के माध्यम से किस प्रकार जुड़ी रहती है, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है। तो आगे आप इस डायग्राम में जो ये दोनों टू वे स्विचेस और ये उपकरण है और इन स्विचेस के माध्यम से जो हम एक बल्ब को किस प्रकार कंट्रोल करेंगे उसे समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आप सिर्फ इस बात का ही ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग अलग कंडीशंस को ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में रहने से हमारा जो नीचे की दोनों पिनें जुड़ी रहती है और इस कंडीशन में रहने से ऊपर की दोनों पिनें जुड़ी रहती है। चलिए अब इस डायग्राम को समझते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स कि हमने ये दोनों स्विचेस को अलग अलग कंडीशन में रख दिया है, ठीक है। अब देखिए अब ये जो है हमारा इस कंडीशन में कौन सी पिनें जुड़ी रहती है, चलिए इस इमेज को देखकर यहाँ समझ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों जो इमेजेस है इसे देखकर हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारा पहला टू वे स्विच है उसकी कौन से दोनों पिनें आपस में जुड़ी हुई है। तो चलिए इसे इस इमेज को इन दोनों इमेजेस से मिलाकर देखते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा टू वे स्विच है और इधर जो आपका दो टू वे स्विचेस है, ठीक है, इसमें से कौन सा कंडीशन मैच कर रहा है उसे मिलाइए। देखिए इस कंडीशन में रहने पर जो है हमारी ये दोनों ऊपर की पिनें आपस में जुड़ी हुई रहती है एक पत्ती में। तो चलिए इस दोनों पिनों को एक पत्ती के माध्यम से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने एक पत्ती के माध्यम से ऊपर के दो पिनों को जोड़ दिया है ना। अब चलिए फ्रेंड्स इस स्विच को देखते हैं, इस टू वे स्विच को देखते हैं। इन दोनों इमेजेस में इस जो टू वे स्विच के साथ कौन सा इमेज जो है हमारा मैच कर रहा है। देखिए जब हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, ठीक है, तो क्या होते हैं फ्रेंड्स, नीचे की दो पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़े होते हैं। देखिए आप इस इमेज को ध्यानपूर्वक देखिए और इस वाले टू वे स्विच को देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस कंडीशन में क्या होती है, नीचे की दो पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी होती है। चलिए फ्रेंड्स अब यहां पर हम एक पत्ती बना लिए, ठीक है। इन दोनों स्विचेस के कनेक्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स, और इन दोनों कंडीशनों को अभी आपको ध्यानपूर्वक देखना है और उसे अपने माइंड में भी सेट कर लेना है कि सिर्फ आपको ये दोनों कंडीशंस ही अपने माइंड में सेट करना है, जिससे आप कितने भी आपके अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड हो, ठीक है, और उनमें आपको टू वे स्विचेस का कनेक्शन करना हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इन दोनों स्विचेस में ये जो पिनों का जो कनेक्शन है एक पत्ती के माध्यम से वो कर लिया, ठीक है। देखिए जब इस कंडीशन में थी तो ये ऊपर की दोनों पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई थी, ठीक है, और जब स्विच इस कंडीशन में हो तो ये नीचे की दोनों पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा इस पहले वाले टू वे स्विच को लेते हैं। देखिए पहले वाले टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमारा जो है फेस ऑलरेडी पहुंच चुका था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे ही एक पत्ती के माध्यम से ये जो है हमारा बीच वाला पॉइंट है ये जुड़ा, तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि हमारा जो है यहाँ से फेस फ्लो करने लगा, ठीक है। ये देखिए फेस जो है उपकरण के इस वायर तक यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी भी उपकरण को कार्य करने के लिए हमें फेस और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है, तो आप भले बात जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि ये जो हमारा ये वाला तार है यहाँ पर फेस पहुंच चुका है, ठीक है। अब यदि
दूसरे तार में यहाँ पर न्यूट्रल पहुंच जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स कि ये हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरे टू वे स्विच को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये दूसरा जो टू वे स्विच के निचले वाले पॉइंट में हमारा न्यूट्रल ऑलरेडी पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखिए कि ये दोनों पिने आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ गई। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ से हमारा जो है न्यूट्रल इस तार के माध्यम से फ्लो करने लगा। देखिए अब यहाँ न्यूट्रल पहुंच गया। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये बल्ब जो है एकदम अच्छी तरह से जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए हम इन दोनों स्विचेस में से किसी भी एक स्विच के कंडीशन को चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए किसी भी एक स्विच के कंडीशन को चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमने इस स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया। देखिए ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स कि हमने इस स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि ये ऊपर की जो दोनों पिने हैं वो आपस में एक पत्ते के माध्यम से जुड़ जाएगी। हमने स्विच के कंडीशन को जैसे ही चेंज किया, ये जो एक पत्ती के माध्यम से नीचे की दोनों पिने आपस में जुड़ी हुई थी, उसने क्या किया, आपस में अपना संपर्क तोड़ दिया। अब ये जो पत्ती है ऊपर की दो पिनों को जोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आप इस इमेज को ध्यानपूर्वक देखिए तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए हमने स्विच के कंडीशन को जैसे ही चेंज किया, इस पत्ती के माध्यम से ऊपर की दोनों पिने आपस में जुड़ गई। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि देखिए ऊपर वाले पॉइंट तक तो हमारा फेस ऑलरेडी पहुंच चुका था। अब यहाँ से देखिए कि हमारा फेस फ्लो करने लगा। तो यहाँ पर जो पहले न्यूट्रल आ चुका था, अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ फिर से फेस पहुंच गया। और यहाँ तो देखिए फ्रेंड्स पहले वाले वायर में तो हमारा फेस ऑलरेडी मौजूद था ही। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा बल्ब जो है जलना बंद हो गया। क्यों जलना बंद हो गया कि किसी भी उपकरण को कार्य करने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होती है। यदि सिर्फ फेस और फेस ही किसी उपकरण तक पहुंचे और न्यूट्रल ही किसी उपकरण तक पहुंचे तो हमारा जो उपकरण है वो कार्य नहीं करेगा। तो फ्रेंड देखा आपने कि हमने इस वाले स्विच के कंडीशन को चेंज किया और हमारा जो है बल्ब जलना बंद हो गया। अब चलिए इस स्विच के कंडीशन को चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि फ्रेंड्स आगे क्या होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हमने इस स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया। देखिए अब क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इस स्विच के कंडीशन को चेंज किया, ये जो ऊपर की दो पिनें एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई थी, इस पत्ती ने इन दोनों पिनों के साथ अपना संपर्क तोड़ दिया और ये नीचे की दो पिनों को आपस में जोड़ दिया। देखिए इस इमेज को भी ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। इन दोनों इमेजेस को ध्यानपूर्वक देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए इस वाले इमेज में आपको जब स्विच इस कंडीशन में हो तो क्या होती है, नीचे की दोनों पिनें एक पत्ती से जुड़ी होती है। तो हमने यहाँ पर भी वही किया। देखिए इस स्विच के पहले वाले कंडीशन को जैसे ही चेंज किया तो ये एक पत्ती के माध्यम से नीचे वाले दोनों पिनें जुड़ गई। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि देखिए नीचे वाले पिन में तो हमारा ऑलरेडी न्यूट्रल था ही, अब यहाँ से हमारा न्यूट्रल फ्लो करने लगा। देखिए फ्रेंड्स अब जो यहाँ पहले वाले वायर में पहले फेस थी, अब यहाँ पर न्यूट्रल पहुंच गई, ठीक है। तो ये बल्ब जो है हमारा फिर से जलने लगा। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि हम इन दोनों स्विचेस में से किसी एक स्विच के कंडीशन को अगर चेंज करते हैं तो हमारा उपकरण जो है कंट्रोल कैसे होता है। तो फ्रेंड्स अब इन जो टू वे स्विचेस है इसका इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है उसे डिटेल में समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसे डिटेल में समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स दो एग्जांपल्स की मदद से हम ये समझेंगे कि टू वे स्विच का जो कनेक्शन है किन किन जगहों पर किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी हम डायग्राम से समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहले एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम दूसरे एग्जांपल पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये जो है आपका एक घर है, ठीक है। ये आपका एक घर है
जिसपे ये जो है आपका फर्स्ट फ्लोर है और ये नीचे आपका एक ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये आपका एक घर है, ठीक है, और ये आपका एक फर्स्ट फ्लोर है और नीचे आपका ग्राउंड फ्लोर है, और आपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए एक सीढ़ी बनाई हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ एक सीढ़ी बना देते हैं। यहाँ हमने एक सीढ़ी बना दी जिससे हम फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जा सके। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस सीढ़ी के पास आपको एक लाइट का कनेक्शन इस प्रकार करना है कि आप चाहे आप ग्राउंड फ्लोर में रहे या फर्स्ट फ्लोर में रहे, दोनों जगहों से एक ही लाइट को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ आपने एक लाइट लगा दी। ठीक है, इस जगह में आपने एक लाइट लगा दी जिससे कि आप जब ग्राउंड फ्लोर से नीचे आए तो आप ऊपर से लाइट को ऑन करें तो ये लाइट जल सके, और ग्राउंड फ्लोर में आने के बाद आप लाइट को ऑफ कर सके। और ठीक उसी प्रकार आप जब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो नीचे से ही लाइट को ऑन कर सके और ऊपर जाकर फर्स्ट फ्लोर पे इसे ऑफ कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार के कनेक्शन में भी हम टू वे स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस पहले एग्जांपल में आपने समझा कि हम सीढ़ी में लाइट लगाने के लिए भी, सीढ़ी में लाइट लगाने के लिए और सीढ़ी के जो लाइट है उसको दो जगह चाहे फर्स्ट फ्लोर हो या ग्राउंड फ्लोर हो से कंट्रोल करने के लिए हम टू वे स्विचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टू वे स्विचेस का जो इस्तेमाल है एक उपकरण यानी लाइट को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। तो इस प्रकार पहले एग्जांपल में आपने समझा कि किस प्रकार हम सीढ़ी के लाइट को कंट्रोल करने के लिए दो जगहों से टू वे स्विचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये आपका एक कमरा है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, ये मान लेते हैं आपका एक कमरा है और इस जगह में आपका कमरा का इन पॉइंट है, मतलब यहाँ आपका कमरा का दरवाजा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस जगह में आपके कमरे में बेड लगी हुई है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपके जो कमरा है उसमें जो लाइटें लगी है, ठीक है, उनमें स्विचेस का कनेक्शन इस प्रकार करें कि जब आप कमरे में इंटर करें, ठीक है, इस दरवाजे से, तो यहाँ से भी लाइट को ऑन कर सके। फिर एक स्विच ऐसा लगा हो जो आपके बेड के पास लगा हो जिससे आप यहाँ से बंद कर सके। तो फ्रेंड टू वे स्विचेस का इस्तेमाल करके आप एक स्विच जो है ये जो आपका कमरा का इन पॉइंट है दरवाजे के सामने यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, और एक स्विच जो है टू वे स्विच वो आपके बेड के सामने भी लगा सकते हैं, जिससे जब मान लीजिए कि आप सोए हैं, ठीक है, आप अभी सो रहे हैं और आप जब उठे तो आपके बेड के सामने जो एक टू वे स्विच लगी है वहां से लाइट ऑन करके आप बाहर जा सके कमरे से, और जैसे आप कमरे से बाहर निकलेंगे तो वहीं पर एक स्विच रहेगी जिससे आप इस कमरे की लाइट को बंद कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जब आप फिर से कमरे में आएंगे तो आप दरवाजे के सामने में ही स्विच को प्रेस करके अपने रूम की लाइट जला सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के कनेक्शन करने के लिए भी आप टू वे स्विचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आप इस वीडियो में वन वे और टू वे स्विच के कनेक्शन को अच्छी तरह समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम टू वे स्विच के जो कनेक्शन के जो दूसरे टाइप है उस पर चर्चा करेंगे।